हेलो स्टूडेंट। तो आज हम फिर से सिलॉग को ही डिस्कस करेंगे। वीडियो 1 मैंने अपलोड कर दी है। आई होप सभी को अच्छी लगी और सब उस पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उसमें बेसिक चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, उसको प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर उस पर कमेंट करें, तो कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोज़ है उसके बारे में भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैंने लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, ये पिछले लेक्चर के हैं तो ध्यान देना इसमें। यहाँ पे मैंने वही बात है कि जैसे हमने पढ़ा कि स्लॉग जो है पूरा का पूरा जो सिलोजिज्म है ये 4 पार्ट में डिवाइड किया, यानी 4 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है। 2 इसमें पॉजिटिव होती है, 2 इसमें नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव वाली है और ये दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि नॉट इसमें नहीं लगा, ये नो है और नेगेटिव है, नॉट ये नेगेटिव वाला है। ये नहीं 4 के बेसिस पे ही पूरा का पूरा सिलॉग बनता है। अब देखो मैंने ये बताया, ये स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट का ही हम क्या बनाते हैं, डायग्राम। जैसे सम ए आर बी, तो इसका मतलब ए का सर्कल बनाया, बी का सर्कल बनाया, और यहाँ पे बोला कि सम ए आर बी, यानी ए और बी का कुछ कॉमन हिस्सा, जो ए और बी का कुछ कॉमन हिस्सा है, तो वो कॉमन हिस्सा मैंने ये शेड करके दिया। अब मैंने आपको उस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें भी थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, कि जैसे इस केस में जो डेफिनेट कंक्लूजन जो होंगे वो डेफिनेट कंक्लूजन, ये 2 ही सर्कल आए, पेपर में 4, 5, 6 भी बनते हैं, लेकिन आपको तरीका समझ आना चाहिए कि भाई किन दोनों सर्कल के बीच में बात हो रही है, किन 2 एलिमेंट के बीच में बात हो रही है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ए और बी के बीच में बात हुई, तो ए और बी में कितने कंक्लूजन ठीक होंगे, 2 कंक्लूजन ठीक होंगे डेफिनेट में, ये मैंने आपको बताया था। अब दूसरा पॉइंट आता है, ये स्टेटमेंट दी है आपके पास सेकंड केस। अगर मान लो ये लिखा हुआ कि ऑल ए आर बी, इट मीन्स ऑल ए आर बी, तो ए का सर्कल बनाएंगे तो बी का सर्कल जो है बड़ा ही बनेगा ना, ठीक है। तो मैंने इतना कर बना दिया। इस केस में कितने डेफिनेट कंक्लूजन ठीक होंगे, इस केस में होते हैं 3 कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू। तो कौन कौन से होंगे, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर ए। क्लियर है, ये होते हैं, ये 3 रखना आपने याद, ये डेफिनेट कंक्लूजन है, ठीक है। तीसरा देखो आपके पास स्टेटमेंट दी है, नो ए इज बी, इसका मतलब कोई भी ए बी नहीं है। तो राइट, इसमें क्या बोला है, ए कोई भी ए बी नहीं है, तो इसका मतलब ए और बी का सर्कल अलग अलग बनेगा। और ये बीच में लाइन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिप्रेजेंट करती है हमेशा नो को। यानी अगर आपके पास स्टेटमेंट में नो लिखा होगा, इट मींस आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी उन 2 एलिमेंट के बीच में, और उसको क्रॉस कर दिया कि ए का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये स्टेटमेंट में दिया है। नो ए इज बी, नो बी इज ए, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए। अब देखो 4th केस क्या है, सम ए आर नॉट बी। डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, ए इधर बी इधर, और ए का कुछ हिस्सा जो है बी नहीं है, तो ये लगा दिया ये एरो। जब मैं एरो लगाऊंगा इसका मतलब सम नॉट को रिप्रेजेंट करेगी, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, सम नॉट। अगर ये सीधी लाइन है, ये रिप्रेजेंट शो करती है नो। क्लियर है, सीधी लाइन नो के लिए होगा और सम नॉट के लिए ये आर्क होगा। तो यहां पे भी कितने केसेस ट्रू होते हैं डेफिनेट में, सिर्फ ओनली 1 होगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी बोलोगे ना, इस कंक्लूजन के अलावा जब भी इन 2 सर्कल के बीच में अगर रिलेशन पूछा जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सारा का सारा डेफिनेट के केस में गलत होगा। अब आइदर का केस मैंने समझाया था, केस ऑफ आइदर में मैंने बोला था कि ये 3 केसेस बनते हैं, ठीक है। नो प्लस सम जो है आइदर, ठीक है। और क्या बोला था मैंने ये बोला था कि एलिमेंट शुड बी सेम, दोनों स्टेटमेंट में जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। अगला है ऑल प्लस सम नॉट, ये भी आइदर में जाएगा, सम प्लस सम नॉट भी आइदर में जाएगा। इसको टीच करवाने के पीछे मेरा रीजन ये है क्योंकि आज का जो केस है वो पॉसिबिलिटी वाला है। पॉसिबिलिटी के लिए जरूरी है कि डेफिनेट को आपको समझ आना चाहिए। अब हम केस ऑफ पॉसिबिलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना आपने, क्योंकि डेफिनेट के अगर मैंने जो अभी रूल्स आपको बताए हैं ये लर्न करना है, और उसके बाद पॉसिबिलिटी का आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। पॉसिबिलिटी को शब्द को पहले डिफाइन करते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब होते हैं चांसेस। चांसेस का मतलब है कि होने की संभावना। जैसे मान लो मैं ये बोलता हूँ कि आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, अब वीडियो देखते देखते किसी का फ़ोन आपके फ़ोन पे आ सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके फ़ोन पे फ़ोन आ सकता है, यस भाई, चांसेस है आपके फ़ोन पे जो है कल तक कोई भी फ़ोन नहीं आएगा, हो सकता है भी नहीं आ सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है। अब देखो वही केस में उठा रहा हूँ पहला, तो पहला केस था हमारे पास, जैसे हम स्टेटमेंट को समझेंगे तो स्टेटमेंट क्या बोलती है, पहली स्टेटमेंट लिखिए, अगर ये लिखा जाए कि सम ए आर बी। अब स्टेटमेंट का ही डायग्राम बनाना है हमने, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास, सम ए जो है वो क्या है, वो बी है, लिख दिया आपने, ये सम ए आर बी। अब इस केस में डेफिनेट में कितने ठीक होते हैं, यहाँ पे जो डेफिनेट रिजल्ट होते हैं, डेफिनेट जो
कंक्लूजन यहाँ पे जो ठीक होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, राइट। यानी सम ए आर बी और सम बी आर ए, ये पता है कि डेफिनेट होता है कि 100%, पॉसिबिलिटी का मतलब चांसेस होता है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को लिख रहा हूं मैं, पहला देखो क्या लिखा है कि सम ए आर बी, ये क्या है, डेफिनेट में ये ठीक है, क्योंकि कैसे पता है, ये स्टेटमेंट डेफिनेट बोला है, पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है इसमें, कैन बी नहीं लिखा है, बीइंग नहीं लिखा है, ठीक है, कुड नहीं लिखा है, मे नहीं लिखा है, माइट नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये शब्द मैं बताऊंगा कि पॉसिबिलिटी के शब्द जो सेंटेंस में कौन कौन होते हैं। अब सम ए आर बी डेफिनेट में तो ठीक है, अगर मैं इसको पॉसिबिलिटी में लिख दूं, आगे अगर इसको ऐसे करके लिख दूं, मैं मान लो इसी को अगर दूसरे में लिख दिया मैंने, सम ए आर बी इज पॉसिबल, पहला तो डेफिनेट है, डेफिनेट में तो ठीक है। अगर ये लिख दिया मैंने सम ए आर बी इज पॉसिबल, ये जो कंक्लूजन वाला बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कुछ ए जो है वो बी हो सकते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट का मतलब क्या है, स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि स्टेटमेंट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू एंड मोर देन टू एलिमेंट्स, और उस स्टेटमेंट को हमें 100% ट्रू मान के चलना पड़ता है, इंफॉर्मेशन को ट्रू मान के चलना पड़ता है। हमें इंफॉर्मेशन में ये बोला है कि सम ए आर बी, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि सम ए आर बी इज पॉसिबल, इसने उस डेफिनेट स्टेटमेंट को पॉसिबिलिटी में आपके सामने पेश किया है। डेफिनेट कंक्लूजन को अगर पॉसिबिलिटी शब्द जो है फॉलो करेगा तो वो गलत होगा, यानी पॉसिबिलिटी में अगर उस डेफिनेट कंक्लूजन को पॉसिबिलिटी के फॉर्म में पूछा जाए तो वो कंक्लूजन गलत होता है। अब देखो मान लो अगला मैं ये लिखता हूं, जैसे हमारे पास जो पहला अगला अगर कंक्लूजन मैं ये लिखता हूं कि सम बी आर नॉट ए, ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये है डेफिनेट। तो ये बोल रहा है कि सम बी आर नॉट ए, स्टेटमेंट ने तो सम ए आर बी ही बताया हमें, नॉट का तो हमें इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं, और ये नॉट का बोल रहा है, तो डेफिनेट में तो क्या होगा, डेफिनेट में तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन इसी शब्द को अगर इसी कंक्लूजन को इस पॉसिबल में पूछा जाए तो क्या होगा, पॉसिबल में ये राइट होगा। आई होप क्लियर आ रहा है ना, समझ आ रहा है सबको। पॉसिबल में ये राइट क्यों होगा, क्योंकि यहां पे बोला सम बी आर नॉट ए इज पॉसिबल, ये बोल रहा है कि कुछ बी जो है ए नहीं हो सकते। भाई सही है ये, क्योंकि हमें सम का पता है, जो बाकी बी है उनका नहीं था पता, और जो बाकी बी है वो किस फॉर्म में उसने पूछा हमें, पॉसिबिलिटी में। तो पॉसिबिलिटी में हम उसको यस भी बोल सकते हैं और नो भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पे अगर नो के फॉर्म में दिया है तो इसका मतलब सम बी आर नॉट ए इज पॉसिबल, तो ये राइट होगा। जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है, अगर वो पॉसिबल के फॉर्म में दिया होगा, चाहे वो आइदर पॉजिटिव फॉर्म में दिया होगा या नेगेटिव, वो डायरेक्टली राइट होता है। अगर अगला मैं ये लिखूं, मान लो फोर्थ लिखा मैंने ये कि नो ए इज बी, ये डेफिनेट कंक्लूजन है ना, तो डेफिनेट में तो गलत है, क्योंकि डेफिनेट में तो दो ही ठीक होते हैं, ठीक है। तो अगर इसी को मैं मान लो, इसी को अगर मैंने ये इसी को अगर इस तरह से लिखा मैंने, नो ए इज बी इज पॉसिबल, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कोई भी ए बी नहीं हो सकते हैं। स्टेटमेंट ने तो हमें समझाया है कि सम ए आर बी, तो ये राइट है या रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ये बोलने का मतलब कि कोई भी ए बी नहीं हो सकते। क्यों भाई, हमारे पास तो ऑलरेडी पहले ही मेंशन किया है कि कुछ ए बी हैं, इसीलिए ये गलत है आपका। अगर मैं अगला यहां पे लिखूं, ये अगर ये लिखूं कि ऑल ए आर बी, ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है डेफिनेट, ठीक है। तो डेफिनेट में तो दो ही ठीक होते हैं, ये ठीक है या गलत है, ये गलत है, क्योंकि ऑल ए आर बी तो हमें दिया ही नहीं स्टेटमेंट ने, हमें तो सम ए आर बी दिया है। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट इसी कंक्लूजन को मैं किस में पूछूं, पॉसिबल में, इज पॉसिबल लिख दिया इसके आगे, तो अब क्या हो गया, अब ये जो कंक्लूजन ये डेफिनेट नहीं, ये पॉसिबिलिटी में आ गया। अब ये राइट है या रॉन्ग है, ये बोला ऑल ए आर बी इज पॉसिबल, ये बोला कि सारे के सारे ए जो है बी हो सकते हैं। तो देखो सम का तो आपको पता था, जो बचे हुए ए हैं वो क्या बी हो सकते हैं, शायद में हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ऑल ए आर बी इज पॉसिबल, तो ये राइट होगा। अगर उल्टा पूछा जाए, इसमें उल्टा ये पूछा जाए कि ऑल बी आर ए इज पॉसिबल,
अब उल्टी साइड से पूछा कि सारे के सारे बी ए हो सकते हैं। यस, अगर पॉजिटिव दिया है आपके पास दोनों का सम तो ऑल भी हो सकते हैं, तो इट मींस ऑल बी आर ए इज पॉसिबल, ये ट्रू होगा। आई होप यहां तक क्लियर है। रिपीट कर रहा हूं, अगर डेफिनेट कंक्लूजन के आगे पॉसिबल में अगर उसी डेफिनेट कंक्लूजन को पॉसिबिलिटी के फॉर्म में पूछा जाए तो वो डायरेक्टली रॉन्ग होता है। और दूसरी बात, पॉसिबिलिटी के केस में जो है कोई भी आइदर का फॉर्म नहीं बनता है। पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन या तो सीधा का सीधा ठीक होगा या रॉन्ग होगा, आइदर में कभी नहीं बनता है। ना ही पॉसिबिलिटी और डेफिनेट के कंक्लूजन को मिला के आइदर बनाना है, आइदर हमेशा डेफिनेट कंक्लूजन को मिला के ही बनता है, और आइदर के 3 केसेस मैंने आपको बताए हैं। अब देखो नेक्स्ट जो है आपके पास, अगर मान लो यहाँ पे ये नो ए इज बी, इसका डायग्राम बनेगा ये ए है और ये बी है, और नो का मतलब यहाँ पे ये। तो दूसरा क्या लिखा मैंने, नो ए इज बी, तो ए का सर्कल बनेगा, बी का सर्कल बनेगा। नो के लिए मैंने क्या बोला, जब भी नो दिया होगा स्टेटमेंट में उसका मतलब ये लाइन लगाएंगे हम, सीधी लाइन, और उसको क्रॉस करेंगे। तो इस केस में जो है डेफिनेट में कितने ठीक होते हैं, इस केस में डेफिनेट में होते हैं 4 कंक्लूजन राइट। वो 4 कौन कौन से होते हैं, नो ए इज बी, नो बी इज ए, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए, ये चारों ठीक होते हैं। अगर ये चारों जो कंक्लूजन है अगर ये पॉसिबिलिटी के फॉर्म में पूछा जाए तो क्या होगा, सारे के सारे गलत होंगे। अब यहां पे बात आती है ये कि डेफिनेट में यहां पे कितने कंक्लूजन राइट हैं, 4 जो है डेफिनेट में क्या है, ये राइट है डेफिनेट में 4 कंक्लूजन। इसके लिए जो है अब 4 कौन से हैं, इसके लिए बिगिनिंग वाला जो मैंने स्टेटमेंट बताया वो समझना है, या फिर मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है। लेकिन केस ऑफ पॉसिबिलिटी में, यानी केस ऑफ पॉसिबिलिटीज आर रॉन्ग, किसके बीच में, बिटवीन ए एंड बी। ये मत सोचना कि बाकियों के साथ भी रॉन्ग होगा, लेकिन सिर्फ इन दोनों के बीच में जो भी पूछा होगा वो सारा का सारा क्या होगा, गलत होगा। किस फॉर्म में, पॉसिबिलिटी। नो ए इज बी इज पॉसिबल, रॉन्ग है क्योंकि भाई डेफिनेट दिया है। सम ए आर नॉट बी इज पॉसिबल, गलत है क्योंकि डेफिनेट में ट्रू है। तो पॉसिबिलिटी के केस में यहां पे कितने कंक्लूजन ठीक होंगे ए और बी में, ऑल आर रॉन्ग। और डेफिनेट में कितने होते हैं इसके बीच में ठीक, वो है आपके 4। तो आई होप यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट, अब देखो थर्ड केस क्या है आपके पास। अगर मान लो स्टेटमेंट में ये बोला है कि ऑल ए आर बी, इसका डायग्राम आपको पता है कि किस तरह से बनता है, कि पूरा का पूरा ए जो है वो क्या है, ऑल ए आर बी है, ये बनता है। तो यहां पे डेफिनेट कंक्लूजन कितने ठीक है, डेफिनेट कंक्लूजन कितने राइट है यहाँ पे, जो मैंने पहली वीडियो में भी बताया और बिगिनिंग में भी लिखे थे, कितने हैं, 3 है। कौन कौन से, ऑल ए आर बी ये भी ठीक है, सम ए आर बी ये भी ठीक है, सम बी आर ए ये भी ठीक है। लेकिन अगर ये तीनों के तीनों कंक्लूजन अगर पॉसिबिलिटी के फॉर्म में पूछे जाएं आपसे तो क्या होंगे, तीनों के तीनों डायरेक्टली रॉन्ग। मैंने ये आपको समझाया है कि जो डेफिनेट में हमारे कंक्लूजन जो राइट होते हैं, अगर उन्हीं कंक्लूजन को पॉसिबिलिटी के फॉर्म में पूछा जाए तो वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली रॉन्ग होते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये पूछूं, मान लो आपके पास कि सम बी, तो सम ए आर नॉट बी ये बोल रहा है, हमें तो बोला कि ऑल ए आर बी, हमें ये बताया गया स्टेटमेंट में कि सारे 100% ए जो है बी है, और ये कंक्लूजन वाला क्या बोल रहा है कि सम ए आर नॉट बी, तो इसका मतलब ये गलत है। पहले तो ये स्टेटमेंट कौन से, यानी कंक्लूजन किस फॉर्म में है, डेफिनेट में, तो गलत है। अगर इसको इस पॉसिबल में पूछा जाए, पॉसिबल में पूछा जाए तब भी क्या होगा, गलत होगा, सम ए आर नॉट बी, तो गलत होगा। अगर दूसरा मैं ये बोलता हूं आपके पास कि सम ए, ये कौन से कंक्लूजन है, स्टेटमेंट अगर इसको देखा जाए तो ये डेफिनेट बोल रहा है कि सम बी आर नॉट ए, लेकिन ये ठीक है या गलत है, डेफिनेट में ये गलत है, क्योंकि डेफिनेट में तो पॉजिटिव फॉर्म है, तो पॉजिटिव वाले ही कंक्लूजन राइट होते हैं डेफिनेट में, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है। लेकिन ये तो नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब नॉट लगाए। अगर इसी कंक्लूजन को मैं पॉसिबल के फॉर्म में पूछूं तो क्या हो जाएगा फिर, ये तब ये राइट होगा। क्यों राइट होगा, देखो सम ऑल ए आर बी पता है आपको, यानी सारा का सारा ए जो है बी है, लेकिन ये नहीं पता कि सारा बी
ए है नहीं ना, लेकिन ये वाला यानी ये हिस्सा जो बचा हुआ है ये हो सकता है कि ये जो है ये वाला हिस्सा जो है ये ए नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए क्या हुआ, नॉट के फॉर्म में ये राइट है, पॉसिबिलिटी वाला राइट होगा। कंफ्यूजन नहीं रखना। थर्ड देखो राइट, अब ये कौन सा है, ये पॉजिटिव है, लेकिन आपको मैंने बिगिनिंग में बता दिया कि यहां तक अगर इसको पढ़ेंगे कि सम ए आर बी, तो सम ए आर बी तो इसके अंदर था, ये तो डेफिनेट था, डेफिनेट तो यहां तक ठीक था, लेकिन ये किसके फॉर्मेलिटी के फॉर्म में लिख के दे दिया आपको, तो क्या हुआ, मैंने बोला है कि जो डेफिनेट कंक्लूजन हमारे राइट होते हैं अगर उनको पॉसिबल के फॉर्म में पूछा जाए तो वो कंक्लूजन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखो नेक्स्ट बना रहा हूं मैं फोर्थ केस। ये था, इसका डायग्राम कैसे बनाया था हमने, ये ए का बोला था मैंने और ये बी का बोला था, और इनको कनेक्ट नहीं करना है क्योंकि नॉट बोला है, नॉट वाला है, तो ये हो गया आपके पास डायग्राम इस तरह से बनेगा। इस केस में डेफिनेट में कितने ठीक होते हैं, डेफिनेट में कितने ठीक बताया था मैंने यहाँ पे 1, और वो 1 यही होगा, यानी कौन सा, कि सम ए आर नॉट बी, यही ठीक होगा डेफिनेट में। अगर इसी चीज को पॉसिबल के फॉर्म में पूछा जाए तो ये गलत हो जाएगा। तो यहां पे बात अब ये उठती है कि ए से बी की तरफ जो है ए की ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहां पे ये बोलता हूं कि नो बी इज ए, डेफिनेट में तो गलत है, अगर इज पॉसिबल लिख दिया मैंने ये, तो क्या होगा, ये पॉसिबल में ये राइट होगा, क्योंकि बी से ए की तरफ हमें कुछ भी नहीं मालूम है इस स्टेटमेंट के पॉइंटर से। तो जो बी से ए की तरफ अगर कुछ भी नहीं मालूम है तो इसका ना पॉसिबल में जो भी चीज पूछी जाएगी क्या होगी, राइट होगी। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो अगर मैं ये लिखता हूं कि सम ए आर बी, ये मैंने डेफिनेट लिख दिया, तो डेफिनेट में तो गलत है क्योंकि हमें तो नॉट में दिया है, तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है स्टेटमेंट, कंक्लूजन पॉजिटिव में दिया, गलत होगा। अगर इसी चीज को पॉसिबल में पूछा जाए, पॉसिबल में पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, राइट। अगर मैं फोर्थ ये बोलता हूं कि ऑल ए आर बी, ठीक है, ये बोल रहा हूं मैं कि ऑल ए आर बी, पूरा का पूरा ए जो है बी है, तो डेफिनेट में तो गलत है, ये डेफिनेट में तो ए की ठीक था हमारा, तो अगर इज पॉसिबल लिख दिया मैंने ये, यानी ऑल ए आर बी इज पॉसिबल, तो ये भी गलत है, क्योंकि जब इंस्ट्रक्शन दी है कि कुछ ए बी नहीं है तो सारा का सारा ए बी कैसे हो सकता है, तो ये रॉन्ग है। आई होप समझ आ रहा होगा सबको। अब देखो अगर मैं ये बोलता हूं फिफ्थ में, मान लो कि नो ए इज बी इज पॉसिबल, पॉसिबल के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, सिर्फ सिंपल, बाद में तो मैं बीइंग, कैन बी, वो चीजें इंट्रोड्यूस करूंगा क्वेश्चन के थ्रू, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। नो ए इज बी इज पॉसिबल, यानी कोई भी ए बी नहीं हो सकता। देखो सम ए आर नॉट बी, ये मालूम है, सम का पता है, जो बाकी सम है उनका हमें नहीं पता, तो ये सम और बाकी सम को जोड़ दें तो वो नो बन जाएगा। तो नो ए इज बी इज पॉसिबल के फॉर्म में पूछा गया, तो इट मीन्स ये राइट है। तो आई होप यहां तक सबका क्लियर है। तो ये था आपका पॉसिबल का केस। 2-3 क्वेश्चन करते हैं पॉसिबिलिटी के, उससे मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अब मैंने उसी के रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन यहाँ पे नोट किए हैं, लिखे हैं, अब उनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, स्टेटमेंट दी है, कंक्लूजन दी है और नीचे आंसर हमने बनाना है। तो पहला बोला है कि सम नर्सेज आर डॉक्टर, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सम नर्सेज जो है वो क्या है, सम नर्सेज आर डॉक्टर, डी है। आगे बोला है ऑल डॉक्टर्स आर मेडिसिन, ऑल डॉक्टर जो है वो क्या है, मेडिसिन। आगे बोला सम मेडिसिन आर टेबल, तो सम मेडिसिन आर टेबल, मेडिसिन के साथ ही कनेक्ट होगा टेबल का, तो इसका मतलब सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव दी है। अब नीचे कंक्लूजन देखो क्या लिखा है, एटलीस्ट सम टेबल्स आर डॉक्टर, सम टेबल्स आर डॉक्टर, तो देखो ये बोलो कि कुछ टेबल डॉक्टर हैं, तो ये तभी पॉसिबल है ना कि अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे, तो एटलीस्ट सम टेबल्स आर डॉक्टर, तो ये एक डेफिनेट स्टेटमेंट है। तो डेफिनेट में देखो टी और डी में है कुछ पता नहीं पता है, तो इसका मतलब पहला कंक्लूजन गलत। दूसरा है सम मेडिसिन बीइंग, बीइंग मतलब पॉसिबिलिटी का शब्द, सम मेडिसिन बीइंग डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, सम मेडिसिन बीइंग डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये बोल रहा है कि सम एम जो है वो डी हो सकते, ये पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है, लेकिन सम एम तो डी डेफिनेट में है, इसीलिए ये गलत है। तो सेकंड ऑप्शन जो है रॉन्ग है। क्यों गलत हुआ,
देखो जब ये डी और एम का सर्कल अगर आप 2 का पढ़ेंगे तो डी और एम के बीच में मैंने बताया कि 3 कंक्लूजन ठीक होते हैं। एक होता है कि ऑल डी आर एम, एक होता है सम डी आर एम, एक होता है सम एम आर डी। तो इसी ने यही चीज सम एम आर डी जो है इसी ने डेफिनेट को पॉसिबिलिटी में पूछा, सम एम बीइंग लिखा है, ठीक है, डॉक्टर इज अ पॉसिबल, तो ये गलत है। तीसरा है सम मेडिसिन आर डेफिनेटली नर्स, ये बोला कि सम एम जो है वो डेफिनेटली एन है। यस भाई, ये जो शेड कर रहा हूं ये 3 चीजें हैं, एन का हिस्सा भी है, डी का भी है, एम का भी है, तो इसका ना सम है ये तीनों का, तो सम एम बीइंग डेफिनेटली एन इज अ राइट आंसर। तो यानी आपका आंसर क्या बना, यानी आपका सिर्फ ओनली थर्ड फॉलो, तो आंसर विल बी ओनली थर्ड फॉलो, ये बनेगा आपका आंसर। आई होप क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन पे देखो क्या लिखा है, नो बिल्डिंग इज वाइट, तो इसका मतलब ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग में नो लगा तो ये लाइन लगाएंगे और ये क्या है वाइट, और यहां पे बोला है कि नो बिल्डिंग इज वाइट, ये लिखा है ऑल वाइट्स आर ऑरेंजेस, ठीक है, जो ऑल वाइट है उसको क्या बोला गया है ऑरेंज, इसका पूरा वाइट किसके अंदर है ऑरेंज के अंदर। सम ऑरेंजेस आर वाटर, सम ऑरेंजेस, तो इसका मतलब ऑरेंज का ही हिस्सा हमें कनेक्ट करना है, वो किससे है वाटर से रिलेटेड है। क्लियर है, अब ये बन गया। अब इसके नीचे कंक्लूजन को ठीक करेंगे, नो बिल्डिंग इज वाटर, ये बोल रहा कि कोई भी बिल्डिंग वाटर नहीं है, डेफिनेट में बोल रहा है ना ये, तो डेफिनेट में तो वाटर और बिल्डिंग में हमें कुछ नहीं पता है डायरेक्टली, सिर्फ क्लियर है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। दूसरा है नो ऑरेंज इज बिल्डिंग, ये भी डेफिनेट है, नो ऑरेंज इज बिल्डिंग, ये भी गलत है। क्यों गलत है, ये जो नो की लाइन है ये व्हाइट के साथ लगी है ना कि ऑरेंज के साथ, अगर ये ऑरेंज व्हाइट के अंदर होता तब ये राइट होता, ये तो व्हाइट के बाहर है ना, तो इसीलिए ये वाला हिस्सा गलत होगा, क्योंकि ऑरेंज का सर्कल व्हाइट से बड़ा, तो ये बोलो कि कोई भी ऑरेंज व्हाइट मतलब कोई भी ऑरेंज जो है बिल्डिंग नहीं है, तो ये गलत है। तीसरा है सम ऑरेंजेस बीइंग व्हाइट इज अ पॉसिबिलिटी, अब बोला कि सम ऑरेंजेस बीइंग व्हाइट इज अ पॉसिबिलिटी, ये देखो सम ऑरेंजेस बीइंग व्हाइट, बीइंग में बोल रहा है कि जबकि सम ऑरेंज व्हाइट है ऑलरेडी, ये सर्कल हमने पढ़ा है इस तरह के कि अगर किसी सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल होता है और बाहर, तो उसमें 3 कंक्लूजन होते हैं, तो सम ओ आर डब्ल्यू यानी सम ओ आर व्हाइट ये ट्रू है, लेकिन अगर इसको बीइंग में पूछा जाए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट है सम वाटर्स आर बिल्डिंग, ये बोला कि सम वाटर जो है बिल्डिंग है, तो वाटर और बिल्डिंग में डेफिनेट में कुछ नहीं पता है, कहीं अब आइदर का केस तो नहीं बन रहा है, तो देखो बिल्डिंग है वाटर है, क्योंकि एलिमेंट सेम होने चाहिए, वाटर है बिल्डिंग है, यहां पे क्या है नो और यहां पे क्या है सम, तो नो प्लस सम होता है आइदर, तो योर आंसर विल बी 1 और 4th फॉलो, दिस विल बी योर आंसर। तो आई होप क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखो यहां पे क्या बोला है, ऑल फुटबॉलर्स आर म्यूजिक लवर, यानी सारा सारा जो फुटबॉलर है, ठीक है, वो क्या है म्यूजिक लवर, तो एम के बाहर इसके बाहर आएगा। ऑल फुटबॉलर्स आर डांसर, अब सारा का सारा फुटबॉलर डांसर है, अब यहां कंफ्यूजन है कि डांसर के अंदर डालना है फुटबॉलर को, लेकिन डांसर अब कहां रखें, म्यूजिक के अंदर रखें या म्यूजिक के बाहर, तो इसीलिए हमेशा रखना म्यूजिक के अंदर रखना है इसको, डांसर को। क्लियर है। उसके बाद क्या है आपके पास, नो डांसर इज क्रिकेटर, तो कोई भी डांसर क्रिकेटर नहीं है। ठीक है, आगे नो क्रिकेटर इज प्लेयर, तो नो क्रिकेटर इज प्लेयर, ये दिया है। ठीक है, अब कंक्लूजन देखो क्या लिखा है, सम क्रिकेटर्स आर म्यूजिक लवर, ये बोलो सम क्रिकेटर्स आर म्यूजिक लवर, डेफिनेट में हमें नहीं मालूम है भाई, गलत है ये। दूसरा है एनी क्रिकेटर कैन बी म्यूजिक लवर, अब ये देखो पॉसिबिलिटी में बोल रहा ना, एनी क्रिकेटर कैन बी म्यूजिक लवर, यस भाई, क्योंकि ये जो नो वाली लाइन है ये सिर्फ डांसर तक है, म्यूजिक लवर तो बाहर है, तो इसका मतलब सेकंड जो है क्या हो सकता है, राइट है। कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी में, नो म्यूजिक लवर आर क्रिकेटर, अब बोल रहे नो म्यूजिक लवर आर क्रिकेटर, तो ये भी गलत है, नो म्यूजिक लवर इज अ क्रिकेटर, गलत है। 0% फुटबॉलर्स आर क्रिकेटर, अब बोल रहे कि 0% मतलब किसको शो करेगा, नो फुटबॉलर इज क्रिकेटर, यस, क्योंकि पूरा फुटबॉलर डांसर के अंदर है, तो इसका मतलब फुटबॉलर और क्रिकेटर के बीच में 4 कंक्लूजन ठीक होंगे और 4 नेगेटिव। नो फुटबॉलर इज क्रिकेटर, नो क्रिकेटर इज फुटबॉल, सम फुटबॉलर्स आर नॉट क्रिकेटर, सम क्रिकेटर्स आर नॉट फुटबॉलर, तो ये क्या है आपका राइट। अब यहां पे देखो, यहां पे जो ये है
और ये कहीं आइदर में तो नहीं जा रहा, देखो क्या लिखा है, नो म्यूजिक लवर आर क्रिकेटर, नो म्यूजिक लवर आर क्रिकेटर नहीं पता है, और सम क्रिकेटर्स आर म्यूजिक लवर डेफिनेट पूछा ना, तो नो प्लस सम क्या गया, आइदर। तो आंसर क्या बना, तो फोर्थ तो आपका डेफिनेट राइट है, ठीक है, और सेकंड क्या हुआ, एनी क्रिकेटर जो है सेकंड तो आपका राइट था, तो मतलब क्या हुआ, दो तो आपके डेफिनेट राइट है, तो आंसर क्या बना, ओनली सेकंड कॉमा फोर्थ एंड आइदर वन और थर्ड फॉलो, दिस विल बी योर आंसर। तो आई होप ये था आपका पॉसिबिलिटी के रिगार्डिंग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब जो नेक्स्ट वीडियो में है उसमें हम क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करेंगे। नहीं समझ आया, मैं रिपीट है टॉपिक, लेकिन इसको अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो क्वेश्चन आपके 100% राइट होंगे। तो इसको जरूर देखें, एक बार नहीं समझ आए सेकेंड टाइम देखो, डेफिनेटली समझ आएगा। कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आता है, कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।